ओम नमः शिवाय। भगवान राम जब बचपन में वैराग्य को अवसाद को प्राप्त हो गए तो अवसाद को शांत करने के लिए वशिष्ठ जी ने अपने पास बुलाया और राम को समझाया कि तुम ज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो, और ये जो कुछ भी संसार के बारे में सोचते हो ये मन है, मन से ऊपर बढ़ो। उन्होंने बीतो मुनि का उदाहरण दिया, कहा वह मुनि जिसको पाकर वो परब्रह्म में विलीन हो गया, उसका बूढ़ा शरीर गिर गया, वो जगत के विषय में विचारना छोड़कर आत्मसिद्धि को और जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ। वह तुरीयावस्था को प्राप्त हो गया था, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जो ब्रह्म में मिल गया। हे राम, तुम राजा के समान ज्ञानी बनो। बहुत सारे राजा हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं जो जीवन मुक्त हो गए हैं। सुख दुख आदि को वो छूते नहीं हैं, आत्मा को नहीं छूते हैं। आत्मा सर्वज्ञ है, इसलिए शोक मत करो। तुम शांत और सर्वज्ञ हो, अब तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। जीवन मुक्त हर्ष या शोक नहीं करता है। आकाश मार्ग से चलना आदि तपस्या की शक्ति है। किसी वस्तु को दिखाना फिर उसके गुप्त कर देना यह पदार्थ और क्रिया से होता है, ना कि आत्मज्ञान से। ज्ञानी हो या अज्ञानी, जो भी पदार्थ क्रिया और काल की साधना करता है उसे सिद्धि मिल जाती है, और ये सब आत्म तत्व से परे है। आत्मज्ञानी लोग सिद्धियों के पीछे नहीं भागते हैं। यह सब अविद्या है, इसकी सिद्धि करने वाला ज्ञानी है। प्रयत्न करने पर ज्ञानी हो अज्ञानी इंद्र आदि के पद को भी पा सकता है। ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं होती, वह इन सिद्धियों के पीछे नहीं भागता। ज्ञानी और शरीर के सुख दुख से विचलित नहीं होता। ज्ञानी केवल आत्मज्ञान से ही संतुष्ट रहता है। आकाश में उड़ने की सिद्धि भी उसे विष्णु या शिव भी नहीं झुठला सकते हैं। मारने के लिए दूसरों को मारा जा सकता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाई जा सकती है, लेकिन ये सब व्यर्थ है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा लाभ है। बीतो भी ऐसा ही ज्ञानी था। वह सिद्धि से पूर्व सूर्य के पास गया। ज्ञान होने पर भी उसको कोई इच्छा नहीं थी, और वह सिद्धि से ज्ञान होने पर समाधि की शक्ति से वह सूर्य के अंदर बैठा रहा, और उसके शरीर को कुछ नहीं बिगड़ा। वह सभी को मित्र समझता था। उसे सभी में अपनी ही आत्मा दिखाई देती थी। सर्व खलिदम ब्रह्म, सब कहीं ब्रह्म ही ब्रह्म है, अतः उसे भी उसी भाव में देखते थे दूसरे को। इसलिए उनके शरीर को कीड़ों या पशुओं आदि से भी कोई हानि नहीं हुई। ये जब समाधि में बैठा तो कोई कीट पतंगे उसको हानि नहीं पहुंचा पाए। शरीर में चित्त और वायु का चलना रुक जाने पर शरीर नष्ट नहीं हो जाता, वह ऐसे स्थित हो जाता है, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। योगी अपने चित्त प्राण आदि को वश में कर लेता है। उसे 5 तत्वों वात पित्त कफ आदि का दुख नहीं होता, इसलिए हजारों वर्षों तक भी उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ, और उसी शरीर से वो निरंतर साधना करता रहा। पूर्व जन्म के कर्मों को उसने भोग लिया, और उन जो उसके दुख और कष्ट पाप थे उनको उसने नष्ट कर दिया तपश्चर्या के द्वारा, और बीतों ने फिर वही शरीर धारण किया। वह जीवन मुक्त की तरह रहा और फिर देह मुक्त हो गया। ज्ञानी जो इच्छा करते हैं वह तुरंत हो जाता है, किंतु मन सदा आत्मा में लगा रहता है। मैं आत्मा हूँ, अनंत में समाया हुआ हूँ, और चारों ओर ये ब्रह्मांड हमारे घूम रहा है। मैं भी ब्रह्मांड के अंदर हूँ, ब्रह्मांड मेरे अंदर है। तो ये ज्ञान आत्म तत्व है। संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्व। शंकराचार्य जी ने कहा है ये संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म है, केवल आत्म तत्व ही सत्य है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उस आत्म तत्व को पकड़ते हैं और उसी में मन को रमा देते हैं। इंद्रियां मन सब उसी में रम जाती हैं,
और फिर आत्मानंद पूर्वक इस संसार में रहते हैं और उनको धन वैभव संपदा पदवी कोई उनको लालसा नहीं रहती। कोई हमारी प्रशंसा करे या न करे, आत्मा में रहते हुए वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। फिर उन्हें दुख कष्ट नहीं आते और उनको पुनर्जन्म भी नहीं होता। हम सब आत्मज्ञानी बने, सिद्धि के पीछे न भागें। ओम नमो नारायण। जय।